व्यूअर्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटेंट फैक्ट्री। और ये वीडियो अकाउंटेंट जॉब प्रोफाइल की के बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। और मेरा नाम है जतिन कक्कड़। मैं एक सीए फर्म में जॉब करता हूँ। मुझे इस लाइन में काम करते हुए 4 से 5 साल हो गए हैं। और अब मैं वीडियोस के ज़रिए आपके साथ इस जॉब प्रोफाइल के बारे में काउंसलिंग और ट्रेनिंग की वीडियोस मैं बना रहा हूँ। और हम बात करेंगे इस प्रोफाइल से रिलेटेड सारी ही चीज़ों पर, चाहे पॉजिटिव थिंग्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और क्या सरकमस्टेंसेस, सिचुएशन अभी करंटली क्या माहौल है, क्या एनवायरनमेंट है, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। आपके लिए ये बेनिफिशियल है या नहीं है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो खैर आप खुद डिसाइड करेंगे। बट मैं अपने व्यूज़ इस फील्ड के बारे में आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा आप इस फील्ड में काम करें या ना करें, बट अगर आप एक बार इस कोर्स से गो थ्रू कर लेंगे अपने आप को, तो ये आपको वैसे भी लाइफ टाइम बेनिफिट रहेगा इसका। बेसिकली क्या पूरी अकाउंटिंग साइकिल होती है और टैक्सेशन का क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट है, कंप्लायंस यानी कि टैक्सेशन, तो वो जो है कि मतलब कहाँ शुरू होता है और कहाँ जाके एंड होता है, तो ये जो पूरा रूटीन रहता है, इसके बारे में पूरा हम मैं इसके बारे में पूरा मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा करके, बिल्कुल एंड टू एंड ट्रेनिंग। मेरा जो टारगेट है और जो या मैं ये कहूँ कि जो कोशिश है वो ये है कि मैं आपको ऐसा ट्रेन करूँ कि आपको या आपको इस लायक बनाना कि आप जैसे किसी भी कंपनी की बुक्स को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सको। वहाँ के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का ऑपरेशंस, या जैसे कोई इतना बड़ा भी नहीं होता, जैसे कि पार्ट टाइम अकाउंटेंट किसी कोई भी कंपनी का काम ले सको, संभाल सको। और थोड़ा सा होता है कि मतलब जो है छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मतलब छोटे जो ट्रेडर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनका तो कुछ भी नहीं होता कि मतलब थोड़े बहुत बिल कटते हैं, बस रिटर्न जानी है, बुक्स मेंटेन होनी है, बैंक स्टेटमेंट अपडेट करना है और पार्टीज़ वगैरह मैचिंग करनी है। एट द एंड उसका जो है फिर प्रॉफिट एंड लॉस को भी देख लेना कि सही जा रहा है, सही बन रहा है, और जो भी प्रोविज़न की जो भी एंट्रीज़ रिक्वायर्ड हैं प्रोविज़न की, और बाकी जो बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना, डेप्रिसिएशन वगैरह, ये सब करके जो है आप उसको क्लोज़ करके फिर नेक्स्ट ईयर की दोबारा से काम शुरू हो सके इस तरीके से। तो वैसे तो बाकी अ, ये आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, इसका अंदाज़ा तो आप खुद भी लगा सकोगे जब, क्योंकि अभी तो जैसे आप बिल्कुल ब्लैंक हो, अभी आपको पता ही नहीं है कि कौन सी सब्ज़ी बननी है, क्या सामान आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्या मिर्च मसाले आएंगे और अल्टीमेटली कैसे क्या सब कुछ होगा, अभी आप बिल्कुल ब्लैंक हो, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, फिर से कैसे शुरू होगा। तो तो कुछ इस तरह का प्रोग्राम है मेरा, और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। बाकी आप जैसे जब एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं तो आपके सीनियर्स भी होते हैं, और तो ऐसा होता है कि वो आपको सिखाएंगे नहीं इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली, बट आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को फिर भी कैच करना है, उस तरफ ध्यान लगाना है कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और इंटरनेट पे भी चीज़ों को सर्च करना है, पूछना भी है। जहाँ 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 आपको लगे कि आपको पूछने की ज़रूरत है, वहाँ पर आप बिल्कुल मत हिचकिचाइए, ज़रूर पूछिए। हो सकता है कि कुछ जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं उसको समझकर आप इस लाइन को स्किप भी कर जाएं, क्योंकि हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती है जैसे, और हर फील्ड के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, प्लस माइनस होते हैं। हम लोगों की अपना हम सब लोगों की बॉडी अलग अलग होती है, मेंटलिटी अलग होती है, तो ऐसे ही हमारी एक्सपेक्टेशन भी अलग होती है। और ये भी डिपेंड करता है कि जैसे कि जो लोग मार्केटिंग टाइप में समझते हैं कि वो बिज़नेस डेवलपमेंट में ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं, वो इस फील्ड में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें इसमें ग्रोथ ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, और ऐसा ही होता है।
कि यहाँ पर जैसे कुछ ऐसा है कि ठीक है, आप अपनी परफॉर्मेंस करते हैं तो जो है मतलब उसकी ग्रोथ तो है। मतलब यहाँ पर आप जो भी काम करते हैं उस काम की क्वालिटी की बात है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक कुछ टारगेट अचीव करना है। जो काम आपने करना है वो करना ही है, और वो ये ऐसा है कि आप उस काम को कितना अच्छा कर सकते हो, इस चीज़ को मेज़र नहीं करा जा सकता ईज़िली। और ये मतलब इसको ये जैसे कहते हैं कि मतलब किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता, उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आपके यहाँ क्वालिटी ऑफ वर्क को कुछ काउंट नहीं करा जा सकता। कि अगर कोई बिज़नेस डेवलपमेंट के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो कुछ अपना सेल्स करते हैं तो वो फिगर्स में काउंट हो जाती है, कुछ क्लाइंट्स अचीव अचीव करते हैं तो वो चीज़ वहाँ उनके केस में चीज़ें काउंटेबल होती हैं। बट आपने तो यहाँ पर अपना जो काम करना है वो तो करना ही है। इस फील्ड में ये है कि कुछ टारगेट सिस्टम नहीं होते हैं, और चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, काम तो अपनी जगह पर, काम कम है या ज़्यादा है वो उससे थोड़ा वॉल्यूम पे फ़र्क पड़ेगा। पर जहाँ पर अगर मान लो ये हो सकता है कि बिल ज़्यादा बन रहे हैं, कम बनेंगे, 10 लाख का नहीं बनेगा, 5 लाख का बनेगा, तो मेहनत उतनी ही होती है लगभग लगभग। क्या है कि इस काम के इस नेचर के वजह से ही ऐसा ये कुछ तो जैसे छोटे ट्रेडर्स वगैरह होते हैं या कुछ कंपनीज़ में अ, वो इसको एक बेकार का ही खर्चा समझते हैं। जैसे छोटी फर्म्स हैं तो क्योंकि मतलब यहाँ पर आप कुछ भी मतलब जैसे मान लो जो ऑपरेशंस वाले हैं तो वो भी बिज़नेस चलाने में मदद कर रहे हैं, और सेल्स वाले से बिज़नेस ला रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, तो वो सब जो है अर्निंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। बट आप किसी भी अर्निंग एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व हो। लेकिन हाँ, अगर आप काम ना करो तो ये जो इतना जो काम किया जाता है, बट ये जो है ये एक ऐसा फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का जिसके बगैर ऑर्गेनाइजेशन चले ये पॉसिबल नहीं है। बट इसके थ्रू कोई अर्निंग एक्टिविटी नहीं होती, पेनल्टीज से बचा जाता है, और कोई भी तरह का नॉन कॉम्प्लायंस हो, कुल मिलाकर एक तरह से फ़ायदा नहीं होता लेकिन नुकसान होने से तो बचता ही है बंदा।